श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्तवृंदों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध चतुर्थ अध्याय के 31वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। नोद्धवोऽपि मन्यूनो यद्गुणैर्नादितः प्रभुः अतो मध्युनं लोकम् ग्राहयन्निव तिष्ठति। अतो मद्वयुनं लोकम् ग्राहयन्निव तिष्ठतु। उद्धवः अणु अपि मत न्यूनः न। उद्धव अणु अपि एक अणु भी मत न्यूनः मुझसे कम न नहीं है। उद्धवः अणु अपि मन्यूनः न। उद्धव एक अणु भी मुझसे कम नहीं है। क्योंकि वे प्रभु गुणः न अदितः। क्योंकि वे समर्थ प्रभु अर्थात समर्थ गुण यानी प्रकृति के गुणों से न अदितः नहीं रौंदे नहीं गए। अतः मत वयुनम अतः मद वयुनम मेरे ज्ञान को लोकम लोगों को ग्राहयन ग्रहण कराते शिक्षा देते यह तिष्ठतु यहाँ संसार में बने रहें। अर्थात सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार सोच विचार करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव विचार किया कि उद्धव एक अणु भी मुझसे कम नहीं है, क्योंकि वे समर्थ प्रकृति के गुणों से रौंदे नहीं गए हैं, उन गुणों से व्यथित नहीं हुए हैं। अतः मदवयुनम मेरे ज्ञान को लोगों को ग्रहण कराते शिक्षा देते यहाँ संसार में बने रहें, यह उन्होंने विचार किया। एवं त्रिलोक गुरुना संदिष्टः शब्द योनिना बदर्याश्रममासाद्य हरिमीजे समाधिना। शब्द योनिना त्रिलोक गुरुना, वेदों के शब्द योनिना वेदों के मूल कारण, त्रिलोक गुरुना जगत गुरु श्री कृष्ण द्वारा एवं इस प्रकार संदिष्ट आदेश दिए जाने पर बदरी आश्रमम बद्रीनाथ आसाद्य जाकर समाधिना एकाग्र होकर हरिम श्री हरि की ईजे आराधना करने लगे। इस प्रकार वेदों के मूल कारण जगत गुरु श्री कृष्ण द्वारा इस प्रकार आदेश दिए जाने पर बद्रीनाथ जाकर एकाग्र होकर श्री हरि की आराधना करने लगे। विदुरोऽप्युद्धवान् विदुरोऽप्युद्धवात् श्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः क्रीडयोपात्तदेहस्य कर्माणि श्लाघितानि च। विदुरः अपि उद्धवात् क्रीडया उपात्तदेहस्य। विदुरः अपि विदुर जी भी उद्धवात उद्धव से क्रीडया लीला से उपात्त देह से शरीर धारण किए परमात्मनः कृष्णस्य परमात्मा श्री कृष्ण के प्रशंसलागितानि प्रशंसनीय कर्माणि च कर्मों को श्रुत्वा सुनकर कहते हैं। इस प्रकार विदुर भी सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि इस प्रकार विदुर भी उद्धव से लीला से शरीर धारण किए परमात्मा श्री कृष्ण के प्रशंसनीय कर्मों को सुनकर देहन्यासं च तस्यैवं धीराणां धैर्यवर्धनम् अन्येषां दुष्करतरं पशूनां विक्लवात्मनाम्।
तस्य एवं देहन्यासम, उन श्री कृष्ण का इस प्रकार शरीर अंतर ध्यान कर लेना, धीराणाम धीर पुरुषों के लिए, धैर्यवर्धनम धैर्य बढ़ाने वाला, च और अन्येषाम तथा दूसरे, पशुनाम पशुप्राय विक्लव अधीर आत्मनाम चित्त लोगों के लिए, दुष्करतरम अत्यंत दुष्कर है। अर्थात उन श्री कृष्ण का इस प्रकार शरीर अंतर्धान कर लेना धीर पुरुषों के लिए धैर्य बढ़ाने वाला है, तथा दूसरे जो पशुप्राय अधीर चित्त लोगों के लिए अत्यंत दुष्कर है, वो इसे समझ ही नहीं सकते हैं। आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितं, ध्यायन् गते भागवते रुरोदो प्रेम विह्वलः। कुरुश्रेष्ठो, हे परीक्षित, श्री कृष्णेन श्री कृष्ण द्वारा मनसा मन से, ईक्षितम देखे या स्मरण किए गए, आत्मानम चो अपने को भी, ध्यान सोचकर, भागवते भागवत अर्थात उद्धव के गते चले जाने पर, भागवते गते यानी उद्धव के चले जाने पर, प्रेम विह्वलः रुरोध प्रेम से व्याकुल होकर रोने लगे। इस प्रकार सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, श्री कृष्ण द्वारा मन से देखे स्मरण किए गए अपने को भी सोच करके उद्धव के चले जाने पर प्रेम से हो व्याकुल होकर रोने लगी। कालिंद्या कतिभिः सिद्ध आह अहोभिर्भरतर्षभ, प्रापद्यत स्वरितं प्रापद्यत स्वः सरितं, यत्र मित्रा सुतो मुनिः। भरतर्षभ, हे भरत वंश में श्रेष्ठ सिद्ध विदुर जी, कालिंद्याः कतिभिः अहोभिः यमुना किनारे से कुछ दिनों में, स्वः सरितम गंगा किनारे, प्रापद्य तो पहुंचे, यत्र मुनि, जहां मुनि मित्रासुतः मैत्रेय थे। इस प्रकार कहते हैं, हे भरतर्षभ, हे भरत वंश में श्रेष्ठ महाराज परीक्षित जी, सिद्ध विदुर यमुना किनारे से कुछ दिनों में गंगा किनारे पहुंचे, जहां पर उन्हें मुनि मैत्रेय जी मिल गए, उनसे मिलन हो गया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे चतुर्थोऽध्यायः। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।